नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे भारत पर विदेशी हुकूमत के इतिहास के विषय में बात करूंगा। इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। भारत के अकूत धन और संपदा के कारण भारत से बाहर के लोग भारत पर शासन करने के लिए ललचते थे। भारत 544 बीसी से लेकर 667 ईडी तक तकरीबन 1000 से भी अधिक वर्षों तक बहुत संपन्न देश था। इस दौरान कई राजवंशों का शासन था, मसलन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौंड वंश तथा गुप्त वंश के शासन के दौरान भारत एक शक्तिशाली देश था और राजगीर तथा पाटलिपुत्र देश की राजधानी थी। याद रहे कि सम्राट अशोक के समय भारत की सीमा बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान के काबुल और कंधार तक फैली हुई थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय भी भारत उत्तर भारत का एक शक्तिशाली देश था, मगर वर्धन वंश के पतन के बाद भारत का केंद्रीय शासन खत्म सा हो गया तथा भारत के अंदर कई छोटे छोटे स्वतंत्र देश बन गए जो न केवल परस्पर लड़ते थे बल्कि एक दूसरे का विनाश भी चाहते थे। स्फूट और वैमनस्य का फायदा बाहरी शक्तियों ने उठाया और खास करके भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गए। यह बात स्मरण रहना चाहिए कि जब जब शासक ताकतवर रहे तब तक भारत का पश्चिमोत्तर भाग, जो आजकल अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, भारत के अंदर रहा, जैसे सम्राट अशोक तथा सम्राट अकबर के समय में था। मगर जब भी केंद्रीय हुकूमत कमजोर हुआ, ये भूभाग भारत से अलग हो गए। तो भारत पर बाहरी आक्रमण का एक लंबा इतिहास है। ईसा पूर्व 1800 से लेकर 1500 के बीच सबसे पहले मध्य एशिया से हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे के द्वारा भारत पर एक आक्रमणकारी के तौर पर आर्य भारत में आए थे, लेकिन वे सदा के लिए ही बस गए। उसके बाद दूसरा आक्रमण 535 बीसी में ईरानियों द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। ईरानी सम्राट साइरस और उसके बेटे डारियस के समय पंजाब और सिंध ईरानियों के कब्जे में चला गया था। इसके बाद यूनान के मेसोपोटामिया के शासक सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण किया था तथा झेलम यानी हैंड स्पेस की लड़ाई में पंजाब के राजा पुरु को हराया था। लेकिन सिकंदर की सेना सिंधु पार करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वह मगध साम्राज्य की ताकत से पूर्ण परिचित थी। 5वीं शताब्दी के अंत या 36 शताब्दी की शुरुआत में भारत पर हूनों का आक्रमण हुआ था। हून मध्य एशिया के जनजातियों का एक समूह था। हूनों ने दक्षिण में मध्य प्रदेश के सागर जिले और आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उस समय गुप्त साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। हून अंततः भारतीय राजकुमारों के गठबंधन से हार गए। हूनों के आक्रमण के बाद सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन अल कासिम के तहत उमैद सेना और सिंध के ब्राह्मण राजवंश के राजा दाहिर की सेना के बीच अरोड़ की लड़ाई हुई थी, जिसे रिवार की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह दाहिर
का अंतिम सैन्य संघर्ष था, जिसमें उमेदों ने सिंधु नदी के पास उनकी सेना को पराजित कर दिया था और दाहिद की मृत्यु हो गई थी। जीत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का शव पाया और उसे अल हजाज के पास भेज दिया था। बाद में उसने रेवर के किले को घेरने के लिए अपनी सेना भेजी। चूंकि उसका बेटा युद्ध में ब्राह्मणवाद से पीछे हट गया था, इसलिए राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने मोहम्मद कासिम की सेना द्वारा पकड़े जाने के भय से जौहर कर लिया था। 1000 से 1025 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के गजनी का शासक मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी केवल धन दौलत की लूटपाट करने के लिए भारत पर आक्रमण करता था। वो मंदिरों को लूटता था, क्योंकि हिंदू मंदिरों में काफी सोने चांदी मिलते थे। इसने 1025 में सोलंकी शासन के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तथा मंदिर के सोने चांदी को लूटकर गजनी ले गया था। मोहम्मद गजनी के बाद अफगानिस्तान के घोर का शासक मोहम्मद घोरी या गोरी ने भी भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था। चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में गोरी को परास्त कर दिया था और उसे माफ कर दिया था, लेकिन गोरी ने 1 साल के बाद पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तथा उसके सिर को काटकर घोरी यानी अफगानिस्तान ले गया। तराइन या तरोड़ा हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में विदेशी हुकूमत की शुरुआत हो गई। फिर तो सदियों तक भारत पर विदेशियों का हुकूमत रहा। इस बीच कई विदेशी राजवंशों ने भारत पर शासन किया, जिसमें गुलाम वंश यानी ममलुक डायनेस्टी, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और अंत में अंग्रेजों का शासन रहा। मुगल वंश के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में मंगोल शासक चंगेज का आक्रमण हुआ था। चंगेज खां के दिल्ली में लूटपाट और कोहराम मचाई तथा कितने बेगुनाहों की हत्या कर दी थी। फिर 1398 में तुगलक वंश के अंतिम राजा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट कर दिल्ली को खंडहरों के रूप में तब्दील कर दिया था, जिसे उभरने में करीब 1 सदी से भी अधिक समय लगा था और भारी मात्रा में लूट का माल समरकंद ले गया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर उज्बेकिस्तान के समरकंद का रहने वाला बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तथा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का बादशाह बन गया। बाबर के बाद मुगलों ने दिल्ली तथा आगरा से 1857 तक शासन किया। इस दौरान सम्राट अकबर तथा सम्राट शाहजहां का शासन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सम्राट औरंगजेब के मरणोपरांत दिल्ली के मुगल बादशाह कमजोर होते गए और इस दौरान मोहम्मद शाह के शासन के दौरान ईरान के नादिर शाह ने 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगलों की सेना को परास्त कर दिया और मोहम्मद शाह से राजकोष की चाबी लेकर मुगल राजकोष को लूट लिया, जिसमें सोने चांदी और बेशकीमती अशरफियां थी। लुटेरा नादिर शाह शुरुआती दिनों में एक डाकू था। उसने कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस भी अपने साथ लूट कर ले गया था। नादिर शाह के बाद 14 जनवरी
1761 को हरियाणा के पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मराठा सेनापति सदाशिवराव पेशवा की मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया और उसके बाद उसने दिल्ली में खूब लूटपाट की तथा करोड़ों रुपए की दौलत लूटकर वह अफगानिस्तान ले गया। यूं तो यूरोपियन लोगों का भारत से संपर्क पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के 1498 के केरल के कोचिन बंदरगाह पहुंचने से हो जाता है। पुर्तगाल के बाद डच यानी नीदरलैंड 1605 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश यानी डेनमार्क की 1620 में और फ्रांसीसी 1664 में भारत आए। ये सभी यूरोपीय व्यापारी के रूप में भारत आए थे, मगर धीरे धीरे भारत में वे अपना उपनिवेश कायम करना चाहते थे। इस मकसद में सबसे ज्यादा कामयाबी अंग्रेजों को मिली। अंग्रेजों ने शुरू में व्यापार पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में भारत के भीतरी राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। 1757 की बंगाल की पलासी की लड़ाई, जिसमें मिर्जाफर, जगत सेठ और अमीन चंद के भीतरघात और दगाबाजी के कारण बंगाल के नवाब सिराजदौला की पराजय हुई। 1764 के बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को असली सफलता मिली। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मेजर हेक्टर मोनरो की कमान वाली सेना ने बंगाल के शासक मीर कासिम सहित अवध के शासक सुजाउद्दौला और मुगल वंश के नाम मात्र के शासक शाह आलम द्वितीय के गठबंधन की संयुक्त सेनाओं को बक्सर की लड़ाई में परास्त किया और उसके बाद भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो गया, जो तकरीबन 250 वर्षों तक चला और अंत में 1947 में भारत आजाद हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।